एमआर के आंसू शायद किसी नावल के अफसानवी किरदार से भी ज्यादा बह चुके हैं। मैं तो उसके मुसलसल बीन सुन सुनकर तंग आ चुकी हूँ। जरा सी बात हो ना हो, मौसूफ बच्चों की तरह सिसकियां भरने लगते हैं और फिर ऐसी मासूमियत तारी कर लेते हैं जैसे कोई गुनाह सरजद ही ना हुआ हो। जियो का ये वाह ड्रामा है जिसमें एक मर्द ने इतना रूना रवैया है कि तमाम रवायती ड्रामों के रिकॉर्ड तोड़ डाले हैं। अब आते हैं बिलाल अब्दुल्ला के रवैये की तरफ, खास तौर पर सदफ के साथ। जिस तरह सदफ ने बिलाल अब्दुल्ला को नजरअंदाज किया था, आप कह सकते हैं जैसे उसे मुकम्मल तौर पर रद्द कर दिया हो। मुझे लगता है कि बिलाल अब्दुल्ला भी अब वही रवैया अपनाने वाला है। क्या वाकई ऐसा होने जा रहा है? और सदफ अब कौन सा नया कदम उठाने वाली है जिसकी वजह से एमआर को शदीद पछतावा होगा? अब देखना ये है कि हमशाह किस हद तक मामलात में मुदाखलत करेगी। क्या वो सदफ को कायल करेगी कि वो दोबारा एमआर के साथ ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करे, या फिर उसे मशूरा देगी कि अपनी नई राहों का इंतखाब करे? हमने देखा कि बिलाल अब्दुल्ला ने सदफ के सामने वाज़ेह इनकार कर दिया और उसका ये फैसला सदफ के लिए किसी धचके से कम न था। वो ये समझ बैठी थी कि अगर कभी उसे बिलाल की ज़रूरत पड़ी तो वो किसी भी सूरत में उसे इनकार नहीं करेगा, मगर आज बिलाल अब्दुल्ला ने इसका ये गुमान मुकम्मल तौर पर तोड़ दिया है। बिलाल अब्दुल्ला के इस रवैये के पीछे भी एक बहुत बड़ी वजह है जो शायद अभी खुलकर सामने नहीं आई, लेकिन इससे पहले कि हम इस पर बात करें, आइए देखते हैं कि एमआर ने सच्चाई जानने के बाद किया। जैसे ही इसे सच्चाई का पता चला, वो फौरन सदफ के पास पहुंच गया। मगर सवाल ये पैदा होता है कि वो सदफ से आखिर चाह क्या रहा है? अगर वो उसे तलाक दे चुका है तो फिर किसी भी किस्म की वापसी की गुंजाइश कहाँ बाकी रहती है? सदफ भी बार बार यही दोहरा रही है कि तुम मुझे तलाक दे चुके हो, लेकिन एमआर की चालाकी देखें। वो सदफ को ये बताने की जहमत ही नहीं कर रहा कि दानिया ने उसे किस तरह जलील करके छोड़ दिया, कैसे वो धोखा खा चुका है। यहाँ सैफ की मौजूदगी बहुत मानी खीज है, क्योंकि वो एमआर को समझाता है कि उसने वाकई सदफ के साथ ज़्यादती की है। वो उसे हकीकत कबूल करने और अपनी गलतियों पर माफ़ी मांगने का मशूरा देता है, मगर शायद एमआर की माफ़ी में वो खुलूस मौजूद नहीं जो सदफ का दिल जीतने के लिए ज़रूरी था। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि एमआर एक बार फिर हमशा के पास जा पहुंचेगा और उससे दरख्वास्त करेगा कि वो सदफ को मनाने में उसकी मदद करे, लेकिन इस बार हमशा उस पर खूब बरसेगी। वो उससे कहेगी कि जब एक औरत तुम्हारे साथ सख्त रवैया अपनाती है तो तुम फौरन किसी और के पीछे भाग जाते हो, और जब वही दूसरी औरत तुम्हें जलील करके छोड़ जाती है तो तुम पहली के दर पर वापस आ जाते हो। लेकिन इस बार एमआर, याद रखो, सदफ तुम्हें मुआफ़ करने वाली नहीं। पहले जब तुमने जहर खाया था तो सदफ के दिल में तुम्हारे लिए एक नरम गोशा पैदा हो गया था, इसीलिए उसने तुमसे शादी कर ली। यहाँ तक कि उसने बिलाल अब्दुल्ला को भी ठुकरा दिया था, लेकिन तुम्हें तो उसकी मोहब्बत की कदर ही न हुई। तुम फिर भी दानिया के पीछे दुम दबाकर भाग गए, और जब दानिया ने तुम्हें धोखा दे दिया तो तुम दोबारा सदफ के पीछे आन वारिद हुए। लेकिन अब की बार मुआमला मुख्तलिफ है। हमशा उसे वाज़ेह तौर पर जता देगी कि इस बार सदफ उसे मुआफ़ नहीं करेगी, और हकीकत भी यही है, क्योंकि सदफ अब एक बहुत बड़ा फ़ैसला कर चुकी है। वो किसी और की सुनने के बजाय अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत के लिए तैयार है, इसीलिए वो अब दुबई जाने के लिए तैयार हो चुकी है। जब बिलाल अब्दुल्ला ने सदफ से पूछा कि क्या वो दुबई जाना चाहती है तो सदफ ने बला झिझक हाँ कर दी। वो दुबई जाना चाहती है, वहाँ जाकर काम करना चाहती है, और सबसे बढ़कर कुछ वक्त के लिए एमआर से दूर रहना चाहती है। एमआर का बार बार मुआफ़ी मांगना, उसके पीछे आना, उसे मुसलसल परेशान करना, ये सब सदफ को ज़हनी तौर पर थका चुका है। वो जानती है कि अगर वो यहीं रही तो एमआर उसकी ज़िंदगी का सुकून बर्बाद करता रहेगा। उसीलिए वो फ़ैसला करती है कि दुबई जाना ही बेहतरीन हल है। लेकिन जैसे ही एमआर को ये खबर मिलती है कि सदफ दुबई जा रही है, वो एक बार फिर दीवानों की तरह उसके पीछे भागने लगता है। वो सदफ से कहता है, सदफ, ये गलती मत करो, वही गलती जो मैं कर चुका हूँ। मैंने उसकी बहुत बड़ी सज़ा भुगती है। लेकिन सदफ के चेहरे पर एक तल्ख मुस्कुराहट आ जाती है। वो सर्द लहजे में कहती है, कौन सी सज़ा एमआर? मुझे तो तुम्हारी कोई सज़ा नज़र नहीं आई। तुम तो अपनी ज़िंदगी के रंगीन लम्हे गुजार रहे थे, अपनी ख्वाहिशात के पीछे भाग रहे थे। जब वो तुम्हें छोड़कर चली गई तब तुम्हें होश आया। मज़ा तो तब था अगर तुम्हें उसके होते हुए अपनी गलती का एहसास होता, मगर तुमने ऐसा कुछ नहीं किया।
अगर दानिया तुम्हें धत्कार करना चाहती तो शायद आज भी तुम्हें होश न आता। एमार सदफ को रोकने की कोशिश करता है, मगर सदफ के अल्फाज किसी तेज धार चाकू की तरह उसके दिल को चीर देते हैं। तुम्हें उस वक्त एहसास नहीं हुआ जब मैं अजीत में थी, जब मैं तकलीफ के समंदर में डूब रही थी, जब मैं तुम्हारी बेवफाई सह रही थी। तुम इस वक्त अपनी जिंदगी की मौज मस्ती में मग्न थे, दानिया के साथ वक्त गुजार रहे थे, इसकी हंसी पर फदा हो रहे थे। और आज जब तुम्हें लग रहा है कि मैं तुम्हारी दस्तरस से निकल रही हूं, तो तुम्हें यकदम मोहब्बत याद आ गई। एमार, ये मोहब्बत नहीं, ये सिर्फ तुम्हारी ज़द है। जब मैं रातों को तकिए में मुंह छिपाकर रोती थी, जब हर लम्हा उसके इंतज़ार में बीतता था, मगर वो नहीं आता था क्योंकि उसे दानिया की महफिल से फुर्सत ही नहीं थी। और आज जब दानिया उसे छोड़कर जा चुकी है तो उसे मेरी कदर महसूस हो रही है। हमशा जब सदफ से कहती है कि एमार को मुआफ़ कर दो, तो सदफ गुस्से से भड़क उठती है। पहले भी तुम्हारे कहने पर मैंने उस पर भरोसा किया था और उसका नतीजा मैंने अपनी बर्बादी की सूरत में देखा। अब न तुम्हारी बातों पर यकीन करूंगी, न एमार की चालाकियों में आऊंगी। अब मैं सिर्फ अपनी मर्जी से चलूंगी, अपनी जिंदगी के फैसले खुद करूंगी। और सदफ वाकई ऐसा ही करने वाली है। लेकिन एक हकीकत जो सदफ के लिए बहुत तकलीफदह है, वो ये कि जिस उम्मीद के सहारे वो अब बिलाल अब्दुल्ला की तरफ बढ़ रही है, वो उम्मीद पूरी होने वाली नहीं। अब वो बिलाल अब्दुल्ला के पीछे इसी तरह दीवानी होकर भागेगी जैसे कभी बिलाल अब्दुल्ला उसके पीछे बेकरार था। हो सकता है वो हर जगह उसका पीछा करे, इसके सामने आए, इससे बात करने की कोशिश करे, लेकिन बिलाल अब्दुल्ला उसे मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दे। बिलाल अब्दुल्ला ऐसा क्यों कर रहा है? उसके पीछे दो बड़ी वजूहात हो सकती हैं। पहली ये कि वो सदफ को इस दर्द का एहसास दिलाना चाहता है जिससे वो खुद गुजर चुका है। वो चाहता है कि सदफ को समझ आए कि जब उसने उसे ठुकरा दिया था वो किस अजियत में मुब्तला था। जैसे बिलाल अब्दुल्ला ने कहा था, मैंने जहर तो खा लिया था लेकिन मैं मर न सका। इस जुमले में उसका सारा दर्द छिपा था। जब सदफ ने उसे छोड़कर एमार से शादी कर ली, वो अंदर से मर चुका था, मगर उसे जीना पड़ा। और अगर वो जी सका तो अब सदफ भी जिए, चाहे कैसी भी हालत हो। मोहब्बत तो अब भी वो सदफ से बेपनाह करता है, लेकिन शायद वो उसकी उम्मीदों पर पूरा नहीं उतर सकता। दूसरी वजह यह हो सकती है कि बिलाल अब्दुल्ला को यकीन नहीं कि सदफ वाकई इससे मोहब्बत करती है। उसे लगता है कि सदफ अब भी एमार से इंतकाम लेने के लिए उसके करीब आने की कोशिश कर रही है। शायद सदफ हकीकत में बिलाल अब्दुल्ला से मोहब्बत नहीं करती, बल्कि सिर्फ एमार को सबक सिखाने के लिए उसे इस्तेमाल करना चाहती है। और अगर ऐसा है तो बिलाल अब्दुल्ला उसे कभी अपनी ज़िंदगी में दोबारा दाखिल नहीं होने देगा, क्योंकि यहाँ अब बिलाल अब्दुल्ला को लगता है कहामार से बदला लेने के चक्कर में सदफ उसके करीब आ रही है। हालांकि वो कह चुकी है कि वो इसे कभी पसंद नहीं कर सकती, कभी उससे मोहब्बत नहीं कर सकती। हाँ, आप एक अच्छे इंसान हैं, ये वो अल्फाज हैं जो आज भी बिलाल अब्दुल्ला के दिमाग में गूंज रहे हैं। यही वजह है कि जब सदफ अब उसके पीछे दीवानों की तरह भाग रही है तो वो उसे मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर रहा है। आपको भी लग रहा होगा कि सदफ इस सलूक की हकदार है, क्योंकि उसने पहले बिलाल अब्दुल्ला को कितनी बेदर्दी से ठुकरा दिया था। आने वाले अक़सात में यही सब कुछ दिखाया जाने वाला है। सदफ की तड़प, बिलाल अब्दुल्ला का रवैया और एमार का मुसलसल रोना धोना। अब एमार मज़ीद कोशिश करेगा कि किसी न किसी तरह सदफ को वापस हासिल कर ले। वो सैफ के पास भी जाएगा और उससे कहेगा कि वो सदफ को मनाने की कोशिश करे, मगर सैफ उसे एक तल्ख हकीकत बताएगा। औरत छोड़ती नहीं है, अगर छोड़ दे तो समझ जाओ कि वो तुम्हें कब की छोड़ चुकी है। सदफ ने बेतहाशा मोहब्बत की थी, मगर एमार ने उसे धोखा दिया। और अब जब वो माफ़ी मांग रहा है तो सदफ वापस मरने के लिए तैयार नहीं। एमार कहेगा कि दानिया ने इसके साथ ड्रामा किया, मगर हकीकत तो यही है कि वो खुद भी हमेशा धोखा देने वालों में शामिल रहा। दानिया तो अपना खेल खेल कर जा चुकी है और अब वो दोबारा एमार से कभी राबिता नहीं करेगी। याद है दानिया का वो जुमला, दुनिया में किसी पर भी यकीन कर लेना, अगर कोई तुमसे कहे कि मुझे तुमसे मोहब्बत है तो मान लेना, मगर अगर एमार कहे कि मुझे तुमसे मोहब्बत है तो कभी यकीन न करना। ये जुमला साबित करता है कि एमार का किरदार कितना कुचा है। जैसे ही वक्त बदलता है वो अपनी असल मोहब्बत को छोड़कर किसी और के पीछे भागने लगता है। पहले हमशा, फिर सदफ, फिर दानिया और अब दोबारा सदफ।
اس کے پاس اپنی کوئی عقل نہیں، اپنا کوئی فیصلہ نہیں، کوئی مضبوطی نہیں۔ اب اس ڈرامے میں جو واحد انٹرسٹنگ چیز باقی بچی ہے وہ بلال عبداللہ کا صدف کو اگنور کرنا ہے۔ کیا آپ کو بھی ایسا لگتا ہے، یا آپ کو اب یہ ڈرامہ بورنگ لگ رہا ہے؟ کیا آپ اسے باقاعدہ دیکھ رہے ہیں یا صرف اسکپ کر کے؟ اور ایمار کے مسلسل رونے دھونے سے آپ تنگ ہیں، یا پھر یہ صرف میری ہی برداشت سے باہر ہو چکا ہے؟ میں نے آج کی ایپیسوڈ دیکھی اور جب ایمار کو بچوں کی طرح روتے دیکھا تو یقین کریں مجھے ہنسی نہیں رک رہی تھی۔ ایسا کردار میں نے کسی ڈرامے میں نہیں دیکھا جو اتنا بزدل، اتنا بے اختیار ہو۔ پہلے ہمشا کے پیچھے، پھر صدف، پھر دانیہ، کہیں تو اپنی خودداری دکھاتا۔ آپ کے کیا خیالات ہیں؟ کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔